हे गाइस, मेरा नाम ममान है। आई एम अ नीट एस्पिरेंट ऑल्सो। देखते हैं, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बाहर की अपीयरेंस, बनावट के बारे में बात करेंगे। किसकी? बनावट के बारे में। मॉर्फोलॉजी में हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 फ्लोर फॉर्मूला, उसके जो डायग्राम होते हैं, जो इम्प्लिकेट वगैरह के जो डायग्राम होते हैं, नंबर 2 वाले वो चीजें होंगे। नंबर 3, इसमें हमको जो टर्मिनोलॉजीज आएंगे, जिसको ये जुड़े हुए रहने को क्या कहते हैं, अलग अलग रहने को क्या कहते हैं, समझ रहे हो? अलग अलग रहना और जुड़ा हुआ रहना, उनको क्या कहते हैं। उसके ऊपर अगर हम ये 3 चीज़ें अगर हम अच्छे से कर लें तो फिर हमारा चैप्टर जो है हाथ में है। यूजुअली इस साल 2023 में इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं हम लोग कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको इंट्रो दिया है, सबसे पहले जो हमने ये मॉर्फोलॉजी का जो मैं मॉर्फो पढ़ा रहा हूँ, याद रखो। मॉर्फो आरफा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुल्तान की बीवी नहीं पढ़ा रहा है, हम मॉर्फो पढ़ा रहे हैं तुमको। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला बात, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस अपीयरेंस मतलब बाहर की चीजें हमको पढ़नी है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। उसमें अगर प्लांट में अगर हम देखेंगे, प्लांट का अगर मैं बनाऊं, अगर ये तो हमारी जमीन है, ये इसके नीचे की ये रूट है, ये रूट हेयर्स वगैरह जो भी हैं, यहाँ से समझिए आपका स्टेम निकलता है। स्टेम निकलने के बाद यहाँ से ये लीव्स हैं, लीव्स के बाद यहाँ पे एक और पोजीशन पे आके फ्लावर बनता है, इस तरह का फ्लावर बनता है। तो ये जो रूट है, ये प्राइमरी रूट है। इसके बाद जो निकलने वाली है सेकेंडरी, ये प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, या टर्शियरी रूट है। एक एक से हम चाहे रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत मजेदार तो नहीं बोल सकता, रट्टा मारो चैप्टर है, देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे रूट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, रूट सिस्टम। अब क्या होती है रूट सिस्टम? आपने तो देखा होगा हर जगह, जमीन को जब आप खोदते हैं तो जो चीज निकलती है लंबी लंबी बालों वाली, उसी को रूट कहते हैं। रूट जो है, सबसे पहली बात निकलती है रेडिकल से। समझे? सीड के 2 पोर्शन होते हैं, ऊपर वाला जो होता है प्रीम्यूल होता है, नीचे वाला रेडिकल होता है। रेडिकल से निकलती है रूट और प्रीम्यूल से निकलता है शूट। ये बेसिक चीजें हैं, हम लोग और आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक बात है रूट के बारे में, हम लोग ये देखते हैं कि रूट क्या होता है। नीचे होता है, जमीन की अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक यानी जिया के पास नहीं है, जिया मोरे बड़ा बियानी के पास नहीं होता है, जी यानी जमीन के अंदर होता है। जमीन के अंदर होने के बाद निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ऊपर तो नहीं जाता, नीचे ही जाता है। सिंपल है, ये बेसिक बात है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, रूट की 3 टाइप्स है हमारे पास। ये रूट सिस्टम को अगर मैं 3 टाइप में डिवाइड करूं, तो पहला आता है टैप, उसके बाद आता है फाइब्रस के बाद आता है एडवेंटिशियस। ये 3 रूट के हमारे पास सिस्टम है। अब इसमें जो है, यहाँ से एग्जांपल्स की बारी शुरू होती है। बार बार रिवाइज करना होगा ये चैप्टर जो है, नीट से कम 8 दिन पहले आपको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, और इसमें सिर्फ एग्जाम्पल से भरमार है। तो टैप रूट की अगर बात करूंगा मैं, तो टैप रूट में क्या है, सबसे पहला पोर्शन अगर हम ले लेंगे, टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो टैप रूट में क्या है, टैप रूट किसका कहते हैं? टैप रूट में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो रूट्स होती हैं, कुछ इस तरह की हमारा टाइप रूट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये कुछ इस तरह, प्राइमरी, सेकेंडरी, सारी चीजें टाइप रूट के अंदर आती हैं। इसके एग्जांपल जो है हमारे, सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसका, सबसे पहले आता है डाइकॉट्स। डाइकॉट्स मतलब, अरे एक दाने को तोड़ेंगे तो 2 टुकड़े में जो मिलेगा हमको, उसको डाइकॉट्स कहते हैं। उसमें एक एग्जांपल है, और एक है मस्टर्ड। कौन सा? मस्टर्ड। यार अब डीएम लगा दो, स्टेट का डीएम, वो जो भी होता है डीएम बना दो। ट्रिक बनाना है आपको अपने हिसाब से। ये हो गया टैप रूट के बारे में। अब हम जाएंगे फाइब्रस रूट के बारे में। सेकंड जो इसकी जो पोजीशन है वो है फाइब्रस रूट।
फाइब्रस, फाइब्रस रूट्स के बारे में हम देखेंगे। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, एक गुच्छा टाइप होते हैं, ऐसा बहुत सारे आपको रूट्स ऐसे यूं मिलेंगे। तो ये जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स की जो एग्जांपल है, हम अगर उसको अच्छे डेफिनेशन में अगर बात करेंगे, रूट जिसके अंदर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द क्लस्टर ऑफ रूट, यानी जो ये मैंने इस तरह से बनाया, अगर ये एक प्राइमरी रूट है, उसके बाद ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत छोटी है, उसके बाद ये ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस इसके निकल रही हैं, तो ये तुम्हारे हो गई फाइब्रस रूट का एक सिस्टम हो गया। ठीक है, उस समय क्या है, सबसे पहले फिर से आ गई इसकी बात, फिर से एग्जांपल्स की बात आ गई। एग्जांपल में क्या है, पीछे डाइकॉट था, तो अब मोनोकॉट आएगा, मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट यानी क्या, मोनोकॉट यानी वो चीजें जिनको हम तोड़ने पर दो टुकड़ों में हिस्से में बराबर नहीं बटती, उसको मोनोकॉट कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है हम लोग के पास, वीट का एग्जांपल याद रखिए। उसके ये एग्जांपल तो आपको किसी भी हाथ में याद रखना होगा, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आया था उसने ऐसा भी वो पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन के बारे में, एक्सियल पोजीशन के ऊपर, प्लासेंटा के ऊपर। तो उसमें से जो घुमा के पूछा है, घुमा के मतलब 3-4 चीजों को फैमिली से रिलेटेड करके हमने उसको क्वेश्चन बनाया गया था इस बार। तो लास्ट में जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो आपको याद दिला देंगे पूरा, उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम है ना। ठीक है, ये रूट सिस्टम में अब लास्ट एंड बेस्ट जो है, लास्ट वाला जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो भाई आपने देखा होगा कि भाई रूट जो है, अब जैसे हम लोग जमीन की रूट ऐसे निकलती जमीन के अंदर से, लेकिन कुछ जगह पे कैसा था, बनियान ट्री हो गया हमारा, ये ऐसा बनियान ट्री है, यहाँ से रूट निकलती रहती है। अदर देन रेडिकल पार्ट, अगर रूट जहाँ से निकल रही है उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस की जो एग्जांपल है उसमें क्या है, मॉन्स्टर यानी मॉन्स्टेरा, एग्जांपल जो मॉन्स्टेरा, एग्जांपल मॉन्स्टेरा एक है। और हमारा सबको आपको पता होगा बनियान ट्री। ठीक है, ये सारी चीजें एक वो है, इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद एक अगर पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं फाइब्रस का, तो ये जो है ना सरफेस है, फाइब्रस जो रहते हैं, फाइब्रस रूट जो होते हैं वो सरफेस फीडर होते हैं, यानी सरफेस एरिया उनके पास बहुत ज्यादा होता है। ये आप देखेंगे कि एक रूट से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो एग्जांपल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, तो इसे सिंपल है कि रूट के बारे में हमने पढ़ा, रूट नीचे से जिया के पास जाती है, यानी जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। और उसके 3 टाइप हैं, टैप, फाइब्रस और एडवेंटिशियस। टैप रूट का एग्जांपल है सीधा डाइकॉट्स में क्या आता है, मस्टर्ड। और फाइब्रस की अगर बात करें, फाइब्रस में अगर आएंगे तो क्या, इधर डाइकॉट है, इधर मोनोकॉट है। मोनोकॉट का एग्जांपल क्या है, वीट है, तो एमडब्ल्यू ऐसा कुछ बना लेंगे ट्रिक। और एडवेंटिशियस में देखेंगे तो प्रॉप रूट वगैरह, उसके और फर्दर एग्जांपल है जो मॉडिफिकेशंस में आएंगे, मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में हम वही बात करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है कि हमेशा याद रखें, मॉन्स्टर होता है, वही आता है एडवेंटिशियस में, मॉन्स्टेरा। और ये बनियान ट्री जो सबका फेवरेट एग्जांपल होता है, बनियान ट्री। ठीक है, मिलते हैं फिर